तो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं ओल्ड इज गोल्ड के अंदर आपको कोई भजन या सॉन्ग नहीं सुना के, और कमेंट्स में मेरे श्रोताओं ने जो मेरे से सवाल किया है कि आयुर्वेद के ऊपर कुछ प्रकाश डाला जाए, तो मैं आज सिर्फ आयुर्वेद के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं और सरल सीधी भाषा में आपको जानकारी देता हूं कि आयुर्वेद जो अपने ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनसे निकला हुआ आयुर्वेद। तो इस गहराई में नहीं जाकर के मैं आपको संक्षेप में हर किसी को समझ में आए ऐसी भाषा के अंदर मैं सिर्फ ये कहूँगा, आयुर्वेद का मतलब ये होता है आयु को देने वाला, 100 साल तक आदमी को जीवित रखने वाला, तंदुरुस्त रखने वाला, उसको आयुर्वेद कहते हैं। और इस प्रकृति ने इंसान और जानवर हर प्राणी को पहले पैदा करने से पहले उसके लिए खाने की, पीने की, उसको अस्वस्थ होने पर उसकी बीमारियों की वन औषधियाँ पृथ्वी लोक के ऊपर पैदा की है, ताकि वो अपना उपचार उनसे कर सके, किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो, किसी की गरज नहीं करनी पड़े। उस वक्त जब भूख नहीं लगती थी, मंदाग्नि होती थी, डकारें आती थी, तो आज दुनिया भर की दवाइयाँ डॉक्टर लिख देते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ वैद्य लोग लिख देते हैं, क्योंकि रोगी भी संतुष्ट नहीं होता जब तक उसका 1000-2000 रुपया खर्च नहीं होता। ये वैद्य किस काम का। और हमारे पास यदि कोई रोगी आता है, मेरे पास कोई रोगी आता है, तो मैं उसको थोड़ी सी पीपर, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी नीम की पत्तियाँ, इस तरह 5-4 चीज़ें, काली मिर्च, सौंठ, उसको कहते हैं भाई इनको घोट करके और छान करके इसका पानी दोनों टाइम पियो, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके पेट में चाहे दर्द हो, चाहे उसे डकारें आती हो या उसका हाजमा खराब हो, वो बिल्कुल ओके हो जाता है। लेकिन आज मिक्सी का ज़माना है, आज जूसर का ज़माना है। अब कोई ये शिला लोडी से, इन चीज़ों से कोई नहीं करता। अब मैं मानता हूँ वक्त के साथ आदमी को चलना पड़ता है, मजबूरी है, किया भी क्या जाए। घर में स्त्रियां भी इतनी निरोग नहीं रहती, क्योंकि खान पान अशुद्ध हो गया है। आज देसी घी के नाम पे बड़ी बड़ी फार्मेसियां, बड़ी बड़ी दिग्गज फार्मेसियां, अमूल, पतंजलि वगैरह, न मालूम कितनी फार्मेसियां गाय का असली घी, बिलोना का घी 400-450 रुपए किलो के अंदर बेचती है। ये आप उसको धड़ल्ले से खरीद के काम में लेते हैं, और खूब रोटी को आपकी घरवाली चुपड़ के खिलाती है कि इनसे मेरे पति की हेल्थ बनेगी। अरे वो उनकी हेल्थ को खराब कर रही हैं, वो बना नहीं रही, ये उनको पता नहीं। वो उसको असली घी समझ के और रोटी को गच करके और उनको खिलाती हैं। ये सारा का सारा घी यूपी से 125 रुपए किलो के अंदर चर्बी से निर्मित अथवा किन्हीं चीज़ों से, तेलों से निर्मित एक पूरा मार्केट है यूपी के अंदर। मैं नाम भी बता दूंगा। वहाँ से 130 से 140 रुपए में अमूल जैसी फार्मेसी, बड़ी बड़ी दिग्गज फार्मेसियाँ वहाँ से खरीदती है। और वो इतने चतुर होते हैं घी बनाने वाले। यूपी के एक गांव इसके लिए ही प्रसिद्ध है कि यहाँ घी बनता है। ऐसा एसेंस डालते हैं कि हर तरह की कसौटी के अंदर गाय का घी की तरह वो खरा उतरता है। असली गाय के घी से भी ज्यादा खुशबू उसके अंदर आती है। तो ये 150 रुपए किलो का घी, और ये अपने ब्रांड के अंदर 400 रुपए के पैसे आपसे और हमसे, सब हिंदुस्तान की जनता से ये फार्मेसियां वसूल करती जा रही है। और लोग धड़ल्ले से अमूल के नाम से, पतंजलि के नाम से, अथवा एक बिलोना, इस तरह हजारों सैकड़ों फार्मेसियां हो गई। मेरी कोई से निजी दुश्मनी नहीं, न कोई मेरी पार्टनरशिप जो मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं,
मैं अपने देशवासियों से यही गुजारिश करता हूं कि इस तरह का कोई भी घी जो 400 450 रुपये किलो गाय के नाम से बिकता है, उस घी को कभी काम में नहीं लेवें, सौगंध ले लेवें। उसकी जगह है ऑलिव ऑयल का तेल शुद्ध आता है पैकिंग के अंदर, उसको काम में लेवें। सरसों का तेल काम में लेवें, तिल का तेल काम में लेवें। गर्मियों के अंदर तिल का तेल नहीं लेवें, सब्जियों में लेवें। और जहाँ तक हो सूखी रोटी खाने की आदत डालिए। इससे कोई कमजोरी नहीं आती, इससे कोई वीकनेस नहीं आती, इससे कुछ नहीं होता। अरे साधु संत जो स्वस्थ रहते हैं 110 साल की आयु लेकर के मरते हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और मैंने उनका खान पान देखा है। वो एक ही समय भोजन ग्रहण करते हैं और वो भी ये मोटे मोटे सूखे हुए टिक्कड़ आटे के बने हुए 4-5 खा लेते हैं और दिन भर पानी पीते हैं, मस्त रहते हैं। कोई सब्जी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो चटनी से खा लिया, और कुछ न मिला तो प्याज से ही रोटी खा लेते हैं। और वो एक ही टाइम बाथरूम जाते हैं, क्योंकि न दिन में कोई फ्रूट खाते हैं, न दिन में कोई पीने का कोई पेय पीते हैं, कुछ नहीं, मस्त रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं और जैसा भी उनसे होता है अच्छा कार्य करते हैं और खूब लंबी आयु लेके वो स्वर्गवासी होते हैं और एक टाइम बाथरूम जाते हैं। आज प्राय मैंने देखा है या तो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी के रोगी मिलेंगे आपको, जो कोमोड पे कहीं देर तक बैठे बैठे जोर लगाते रहते हैं और ये जोर लगाने से उनका जो वीर्य वो तरल के रूप में 1-2 बूंद गिर जाता है और लेटिन नहीं आती, फिर चले जाते हैं, इच्छा बने रहती है, फिर आते हैं। एक बड़ी विकट दिमाग खराब हो जाता है। कहने को तो ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन जिसको होती है वो उसको जानता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि पहले के लोग बाथरूम घर से 1 किलोमीटर दूर जाया करते थे और मेहनत करते थे, घर के अंदर गायें रखते थे और गायों के लिए चारा खुद अपने हाथ से काट करके उनको खिलाते थे। झुकना भी पड़ता था, उठना भी पड़ता था, पैदल भी चलना पड़ता था, क्योंकि कोई साधन नहीं थे। तो उनकी इतनी एक्सरसाइज हो जाती थी कि जो वो खाते थे हजम हो जाता था और कोई बेईमानी उस वक्त नहीं थी। आज से 40-45 साल पहले मानव सरल प्रकृति का था। गाय का असली घी मिलता था, तिल का असली तेल मिलता था। अब ये न मालूम कौन से ऐसे तत्व हमारे देश के अंदर घुस गए जिन्होंने हर चीज के अंदर मिलावट करना सिखाया। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता। आज कोई चीज प्योर नहीं मिलती, कोई सब्जी प्योर नहीं मिलती, सब में केमिकल। गेहूं के अंदर केमिकल। आदमी खाए तो क्या खाए, किस चीज को खाए? कुछ तो खाना पड़ेगा। इस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। मेरे यहाँ यूपी की लेबर काम करती थी, मैंने उनका खान पान देखा तो मैं अचंभित हो गया कि ये अनपढ़ आदमी हमसे ज्यादा होशियार हैं। वो बाजार से गेहूं को ला करके और पानी से धो करके उसको सुखाते थे और फिर चक्की पे जाकर के उसका आटा पिसवा के फिर उसकी रोटियां खाते थे। जो लेबर क्लास के लोग थे, और अभी भी मैं जहां तक समझता हूँ यूपी के कुछ इलाकों में ऐसा होता होगा। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के वो थे। अब इतना किसी को टाइम नहीं। अब आटा पिसाना तो एक बहुत बात हो गई। अब तो रेडीमेड जो भी आटा आता है उसे ही काम में लेते हैं। क्या करे आदमी? कौन जाए चक्की पर, कौन वहां बैठा रहे? ताकत तो इतनी है नहीं कि 5 किलो वजन हाथ के अंदर उठा के आधा किलोमीटर पैदल चला जाए, क्योंकि शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जाती जो ऊर्जा पैदा करे, जो ताकत पैदा करे। इसलिए आदमी को मैं एक ही बात करता हूं कि आज के हमें हर युग के अंदर जिंदा रहना है और अपना बचाव करना है। हमें मारने वाले तो हर जगह, हर वक्त, हर समय मिलते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा बचाव करना है। और हमें हमारा बचाव करने के लिए हमको हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना है।
और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें जहाँ तक हो असली आयुर्वेद जड़ी बूटियों को अपनाना चाहिए, न कि बस में चिकित्सा। मैं मानता हूँ बस में चिकित्सा को, लेकिन आज हीरक भस्म का भाव 8,000 रुपये का 1 ग्राम है। आदमी उसको क्या खाएगा? वो सिर्फ कैंसर जैसे असाध्य बीमारियों में काम आता है। और विज्ञापन के अंदर सेक्स पावर बढ़ाने के लिए हीरक भस्म खाइए। अरे इस तरह के खिलवाड़ लोग पैसे खर्च करके, पैसों की कमी नहीं, हीरा भस्म खाते हैं और उनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अरे भाई, जहां सुई काम आती है तो सुई को काम में लीजिए। तलवार क्यों मारते हैं? उससे तो शरीर कटेगा और क्या होगा। आज शहर के अंदर कोई भी पंसारी के यहाँ कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलती है। इसका एक ही कारण है कि उनकी दुकानें बंद हो गई। वैद्य लोगों ने अपनी कमाई के लिए, अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सारी फार्मेसियों की दवाइयाँ लिखनी शुरू कर दी। मैं किसी का विरोध नहीं करता, न डाबरी इंडिया का न ऊंजा का, किसी का विरोध नहीं करता। वो जो चीज़ें बनाते हैं वो उन रोगों में काम में ली जाए तो अच्छा है। हीरा भस्म अगर कैंसर को रोगी दी जाए तो उसे लाभ करेगी, लेकिन किसी सेक्स वाले को क्या लाभ करेगी? जड़ी बूटियों के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका भाव 70, 80, 90 हज़ार रुपये किलो। आप वंडर करेंगे 2-2 लाख रुपए किलो तक की अंबर जैसी आयुर्वेदिक में चीज मिलती है। क्या नहीं मिलता? कस्तूरी कितनी महंगी है, सब मिलता है। हासिल करने वाला चाहिए। और मैं अधिक समय नहीं लेकर के मेरे वैद्य भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि उनके पास कोई भी पेशेंट आता है तो एक तो वो उसको जहाँ तक हो घरेलू नुस्खा लिखें कि इसका प्रयोग करें। दूसरा ये कि उसको जहाँ तक हो रस चिकित्सा यानी कि भस्मों आदि से बचाएं, और चूर्ण आदि जो वन औषधियों से निर्मित होता है उनको लेने का वो उनको कहें। वो रोगी ठीक होंगे, न उनको साइड इफेक्ट होगा न बैड इफेक्ट होगा। संजीवनी विद्या, संजीवनी बूटी, वेद सुसेन ने कोई भस्म चिकित्सा नहीं की लक्ष्मण जी की। सुसेन वेद ने अपना फर्ज निभाते हुए, रावण ने भी उसको उस वक्त कहा कि ये तुम्हारा फर्ज है, तुम जाओ। मैं रावण को बहुत महान मानता हूँ। उन्होंने रोका नहीं सुसेन वेद को, और लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा, और उस बूटी का रस पिलाने से लक्ष्मण जी कोमा से होश में आए, भगवान श्री लक्ष्मण जी। तो वन औषधियां अभी भी खूब हैं, इनका देख रेख, इनका पालन। अरे लोग घर के अंदर तुलसी का पौधा तक नहीं लगाते। इतने आलसी मत बनो मेरे भाइयों, जागरूक बनो और वन औषधियों से अपनी चिकित्सा कराओ, जड़ी बूटियों से अपनी चिकित्सा कराओ। जिस वैद्य के पास जाते हो उनको कहो कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप हमें सस्ती से सस्ती जंगली जड़ी बूटियाँ लिखिए, हम पंसारी से ले आएंगे और खुद मेहनत करके बना के उनको ले लेंगे। आजकल पंसारी लोग बड़े शहरों में, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो आयुर्वेद को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे कोटा शहर के अंदर एक लाल मूंछ वाले पंसारी है, सबसे बड़े हैं। उनके यहाँ क्यों लगती है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को वो पीस करके और पैकिंग के अंदर उनका नाम लिख करके 100% वो शुद्ध देते हैं और सस्ती भी देते हैं। उन्हीं दवाओं को ये फार्मेसियाँ 3 गुने पैसे के ऊपर बेचती है। शतावरी चूर्ण 30 रुपये 35 रुपये का 100 ग्राम आता, पतंजलि 90 रुपये उठाती है। इसी तरह और वन औषधियों के चूर्ण का, कोंच का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, अथवा न मालूम कितने कितने तरह पाउडर। तो थोड़ा कोशिश करो, कोटा कहीं जहाँ मिलती है जड़ी बूटियाँ पीसी हुई ले आओ और उनको मिक्स करके और बना करके ले आओ, उनका सेवन करो अच्छे वैद्य की देखरेख में, तो आप तंदुरुस्त होंगे। और ये घी खाना बंद करो और थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ी वॉकिंग करो। कुछ नहीं होता है तो कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ पाँव ही हिलाओ और थोड़ा समय निकले तो
भगवान श्री राम का, जिनका जो इष्ट देव है, अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस एक ब्रह्मांड को नहीं, ऐसे हजारों ब्रह्मांड को वो संचालित किए हुए हैं। जहाँ निग्रोज रहते हैं उनके लिए वहाँ औषधियाँ पैदा की है, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ आग का पेड़ पैदा किया है बिना पानी के। यार उसकी चिंता तो ऊपर वाले को है, आप और हम क्यों चिंता करें। देखिए अब समय हो गया है और मैं इजाज़त चाहूँगा। इसके बारे में मैं फिर प्रकाश डालूंगा और जाते जाते ये गुजारिश करूँगा कि आप जड़ी बूटियों का इलाज लेवें, भस्म और रस चिकित्सा का ना लेवें। जय श्री राम।